जय हिंद सभी को। आप सभी को पता है अभी अभी कौन सा क्लास होगा? एएलपी का। एएलपी का आज का हम लोग का सेट से ऑल ओवर मिलाकर 25वां नंबर सेट। ठीक है, 24 सेट अभी तक हो चुका है और मुश्किल से यहाँ पे और 4 सेट बाकी है हम लोग का। तो ये 4 दिन में खत्म हो जाएगा एएलपी। देखिए, आज 25 नंबर का सेट है। आज हम लोग करेंगे 30 अगस्त का पेपर। 30 अगस्त 2018 में लास्ट पेपर हुआ था, उसका पेपर इसका फर्स्ट शिफ्ट करेंगे। इसका और 2 शिफ्ट बाकी है, सेकेंड और थर्ड। और 31 अगस्त का 1 और 2, ये 4 शिफ्ट हम लोग का और बाकी है। ये 4 दिन में खत्म हो जाएगा। मतलब एएलपी भी 2018 में जितना भी पेपर आया था सारा का सारा मैं करवा दिया हूँ। इसका अगर कोई देखना चाहते हैं तो इसका प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चल जाइएगा, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट दिख जाएगा, या फिर मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन करवा दूंगा। ठीक है, आप लोगों को इसका एएलपी का कितना क्वेश्चन आएगा हम लोग का मैथ में एएलपी में मैथ का 20 क्वेश्चन। तो 20 में 20 का हम लोग का टारगेट रहेगा एएलपी में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। एक प्रयोग में देखा गया कि धातु ए पानी से 19 गुना है। धातु ए जो है पानी से कितना 19 गुना है, और धातु बी जो है पानी से 9 गुना है। बी जो है पानी से 9 गुना है। ठीक है, धातु ए और बी किस अनुपात में मिलाया जाए कि इस प्रकार प्राप्त मिश्रण पानी से 15 गुना हो। ऑल ओवर मिलाकर हम लोग का एलिगेशन लगा देते हैं, यहाँ पे 15 होना चाहिए। एलिगेशन लगा देते, ये कितना हो जाएगा 6, और ये हम लोग का 4। तो किस अनुपात में? 6:4। इसको काट देते 2 से 3:2। 3:2 में मिलाया जाना चाहिए। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, जॉर्ज कुल कार्य का 35% भाग 6 दिनों में पूरा करता है। अच्छा, 35% काम, जॉर्ज जो है 35% काम कितना दिन में खत्म करेगा? 6 दिन में। 100% काम कितना दिन में खत्म करेगा? 6/35 इंटू 100। ठीक है, 5 से 7 बार में, 5 से 20 बार में, मतलब ऑल ओवर मिला के 120/7 का एफिशिएंसी से, मतलब इतना देर में वो काम खत्म कर देगा। ठीक है, क्या बोला है? जिम और जॉर्ज मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। जिम और सॉरी जॉर्ज और जिम कितना दिन में काम खत्म कर रहा? 12 दिन में। और जॉर्ज का अकेला कितना था? 120/7। यही था, इतना दिन में खत्म कर रहा। एफिशिएंसी निकाल, टोटल वर्क हम सोच रहे थे 120 है, तो ये दोनों मिला के 10 काम कर रहा है, ये अकेले 7 काम कर रहा है। ठीक है, ये आता है एफिशिएंसी, एक दिन में कितना काम किया। तो जिम प्लस जॉर्ज प्लस जिम एक दिन में 10 काम कर रहा है, जिसमें से जॉर्ज हम लोग कितना काम कर रहा है? 7 काम कर रहा है। तो जिम का कितना आ जाएगा एफिशिएंसी? 3 का एफिशिएंसी आ जाएगा। दोनों मिला के 10 होना चाहिए था, 3 एफिशिएंसी आ गया। चलिए अब क्या बोला है। जिम अकेले संपूर्ण संपूर्ण कार्य को कितना दिनों में पूरा करेगा? अब संपूर्ण कार्य कितना, टोटल काम कितना है? 120 काम है। जिम का एफिशिएंसी कितना है? यहाँ पे 3 आया है, 3 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना दिन में काम खत्म करेगा? 40 दिन में वो काम खत्म करेगा, अकेले रहेगा। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, अच्छा ए का हम लोग को 60 डिग्री दिया हुआ, बी हम लोग को इतना दिया, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। ठीक है, यही निकालना है। तो 10 60 माइनस का 10 30। अच्छा ये इसको इसको बाद में करते हैं, ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं। अच्छा ये क्या चीज का फॉर्मूला पता चला आप लोगों को? 10 a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? 10 a माइनस का 10 b बाय 1 प्लस 10 a 10 b होता है। ये होता है, यही तो दिया हुआ है ना यहाँ पे, यही दिया हुआ है यहाँ पे। ऑल ओवर मिलाकर हम लोग को ये निकालना है, मतलब 10 a माइनस का b निकालना है। तो 10 a कितना है? 60, और b कितना? 30। तो 10 30 ऑल ओवर मिलाकर हम लोग का 10 30 कितना होता है? 1/√3। तो 1/√3 इसका आंसर हो जाएगा। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, साइन ए का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, कॉस का वैल्यू दिया हुआ है, साइन 2a मतलब होता क्या है? 2 साइन ए कॉस ए, ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद रखिए। तो यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं 2 साइन का वैल्यू 6/10 और कॉस का वैल्यू 8/10। ठीक है, कितना आ जाएगा ये? चलिए, ये कितना आ जाएगा? 8 6 है 48, 48 इंटू 96, 96/100। 4 से काटते थे, 4 2 जो 8, 4 4 जा 425। आंसर कितना आ गया हम लोग को? 24/25। ठीक है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ये हम लोग का ग्राफ दे दिया है। क्या बोला है? दी गई, यहां से पढ़िए, दी गई जानकारी के अनुसार किस वर्ष पुरुष की औसत दैनिक आय की प्रतिशत में पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? ठीक है, यहाँ पे देखिए पुरुष का खाली बोला है, ये सबका देखना है हम लोग को, है ना।
किसमें सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ है, कौन से ईयर में, पिछले साल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कितना का हो रहा है, 5.1 का 1 बढ़ रहा है, किसका रिस्पेक्ट में, 35 का रिस्पेक्ट में 35.8। ठीक है, 35.8 को हम लोग 36 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए इस यहाँ पे देखिए कितना बढ़ रहा है, ये हम लोग अप्रोक्स में बढ़ रहा है 7.996, 7.7 किसके रिस्पेक्ट में, ये 40.9 को हम लोग 41 लिख सकते हैं, चलिए 41 लिख दिए। यहाँ पे देखिए कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे हम लोग का बढ़ रहा है ये 0.9 बढ़ा, और ये 9 होता है लेकिन 8.9, मतलब इसको हम 9 ले लेते हैं। 9 का बढ़ रहा है किसका रिस्पेक्ट में, 48.6 को हम लोग 49 ले लेते हैं, चलिए। ठीक है, यहाँ पे कितना बढ़ाई कर रहा है, इसमें भी देखिए, इसको भी हम लोग 7 ले लेते हैं, 7 है ना, इसको भी हम लोग 5 ले लेते हैं, जैसा जैसा है वैसे। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे हम लोग का ये हो जाएगा 0.6, ओह सॉरी 0.4, और ये हो जाएगा 7, 7.4, 7.4 को हम लोग 7 लिख सकते हैं, 7, और ये 60। ठीक है, इतना इतना बढ़ रहा है, इसको आप लोग निकालेंगे तो ये अप्रोक्स में जाएगा आप लोग का 2001 में कितना रिस्पेक्ट बढ़ रहा है, 14.24, 14 पॉइंट समथिंग जाएगा। ठीक है, 14 पॉइंट समथिंग जाएगा, 14% के अप्रोक्स जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में हम निकाल रहे हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे आप लोग, ये 18% के आसपास जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये हम लोग का 22% के आसपास जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये अप्रोक्स 12% के आसपास जाएगा। सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हो रही है, 2002 से 2003 में, 2003 में सबसे ज्यादा वृद्धि हो रही है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ भी हम लोग एक टेबल दे दिया है ना। ठीक है, क्या बोला है, दी गई तालिका के आधार पर वर्ष 2001 से 2006 के दौरान वेतन में कितनी वृद्धि हुई है, सैलरी में। 2001 में सैलरी इतना था, 2006 में हम लोग का सैलरी इतना हो गया, कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। यहाँ पे कितना का अंतर आ रहा है, ये आ रहा है 3700 का, 3700 का अंतर आ रहा है। तो वृद्धि निकालना तो 1500 नीचे, पहले तो 1500 ही था ना, इंटू 100, दो जीरो कटा, 5 से 3 बार में, 520 बार में, 3 से कितना बार है, 3 1 2 पॉइंट समथिंग, 12 पॉइंट समथिंग, 12 इंटू 2 24, 24 के आसपास जाएगा, सब 24 है, यहाँ पे ऐसे मत करिए, है ना। ये 3 वैसे ही रहने दीजिए, कितना जाएगा, ये जाएगा 740/3, 740/3 कितना होता है, 2 बार में 3 और 6, फिर बचा 1, 3 4 या 12, 12 13 14, 2 बचा, 3 6 या 18, 246 का अप्रॉक्स, 246, लेकिन यहाँ अप्रोक्सीमेशन में बोला है 246 और 247 में क्या होगा, 248 और 245 तो नहीं होगा, और बचा कितना, 2, फिर 246.66 करके चलते जाएगा, तो इसको अप्रोक्सीमेशन 247 लिख सकते हैं, मतलब 247% का यहाँ पे बढ़ा है वेतन। अगला क्वेश्चन, के का मान, वह मान ज्ञात कीजिए जिस पर द्वितीय समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना का दोनों मूल्य बराबर, अच्छा दोनों मूल्य बराबर होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू हम लोग 0 लेते हैं। यहाँ पे ए क्या है, ए ये है ना, बी हम लोग का ये पूरा है 4√3, और ये हम लोग का के जो है ये सी है। ठीक है, क्या लिख देंगे, बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, माइनस का 4 इंटू ए मतलब 4 इंटू सी मतलब, अच्छा बी स्क्वायर मतलब 4√3, सॉरी 4√3 का स्क्वायर 4 इंटू ये हो जाएगा के इक्वल टू 0, ये हो जाएगा कितना, 4 4 16, 16 3 जा 48, 48 ये इधर चल जाएगा तो प्लस का 4 4 16 के। ठीक है, 16 3 जा, तो के का वैल्यू हम लोग कितना आ गया 3, के का वैल्यू हम लोग का 3 आ गया, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, किस कक्षा में परीक्षा आयोजित करने पर 25 विद्यार्थियों के अंकों का, किसी कक्षा में 60 है, अच्छा 25 विद्यार्थियों का कितना है, 60 है। ठीक है, औसत। ठीक है, आयोजित करने में यदि शुरुआत 13 विद्यार्थियों का अंकों का माध्यम 70 है, 13 का हम लोग कितना है 70 है। ठीक है, और अंतिम 13 का हम लोग कितना है 50 है। तो कभी भी मैं बोला हूँ ना, ये रेशियो में काट दीजिए 1:1। अच्छा एक का अगर 70 है और इसका 50 है, ऑल ओवर मिला के कितना हो जाएगा 120 हो गया, ऑल ओवर मिला के 120 कितना, दो स्टूडेंट का है। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज कितना आ गया 60। ठीक है, क्या बोला है, तो इन्हें
आरोही क्रम में वह व्यवस्थित करने पर बीच वाले विद्यार्थी का अंक ज्ञात कीजिए। बीच वाले विद्यार्थी का अंक आ गया हम लोग का औसत 60, इसका बीच वाले विद्यार्थी का औसत हो गया डी नंबर 60। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आई स्टेटमेंट और कंक्लूजन कर दिया है, क्या बोला है? अवैध अवैध अप्रवासियों की कुल संख्या, अप्रवासियों इलीगल इमिग्रेंट का कुल संख्या कितना है? ठीक है, कुल अवैध अप्रवासियों में से 30% बांग्लादेशी है, ठीक है, शेष भारत से है। तो यहाँ पे कोई कोई डाटा नहीं दिया हुआ, तो नाइदर वन और नाइदर टू इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही सही है हम लोग क्वेश्चन, बाकी ये तो होगा नहीं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग का कीमत इतना है, 2/3 भाग का कीमत कितना है? पिज्जा हम लोग एक्स ले लेते हैं, ठीक है, इसका कितना 300 रुपए दिया हुआ है, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 300 इंटू 3/2 हो गया। और क्या बोला है? उसके 3/5 भाग का कीमत कितना होगा? इसका 3/5 भाग का कीमत कितना होगा? तो 300 इंटू 3/2 इंटू 3/5, 5 टू 10, एक जीरो खत्म, इधर 399327, 270 रुपए उसका 3/5 भाग का आंसर होगा, मतलब कीमत होगा। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, किसी समूह की 5 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 15 है, 5 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 15 है, ठीक है, जबकि समूह के सभी 13 सदस्यों का माध्य 17 है, 13 सदस्यों का माध्य 17 है, तो सबसे बड़ी 8 संख्याओं का माध्य कितना क्या है, ये पूछा है। चलिए ठीक है, अच्छा 15 सदस्य, 5 सदस्यों को मान 15 इंटू 5 75 हो जाएगा, ठीक है, और ऑल ओवर मिलाकर कितना हो जाएगा? 221 हो जाएगा, ठीक है। दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? ये 75, 25, 25 और 21, 46, 46, 146, 146 हो गया। अब ये जो आएगा, ये दोनों का डिफरेंस कितना है? 8, यही तो 8 सबसे बड़ा, यहाँ क्या बोला है? सबसे छोटी वाली का ये था, तो अब बड़ा का 8 सबसे बड़ा, 8 सबसे बड़ा इसके बाद ही होगा, जैसे 1 2 3 4 5, ये सबसे छोटे वाले का सबका दे दिया है, उसके बाद वाला का दिया है, तो इसके बाद वाला ही ना सबसे बड़ा बड़ा होगा 8, इसका बाय 8 से डिवाइड कर देंगे, औसत हम लोग का माध्य निकल जाएगा 8, 8 1 जा 8, कितना बचा? 66, 8 8 is 60, 8 8 is 64, पॉइंट दिया, 2 बचा 20, 8 2 is 16, 5, 18.25 इसका माध्य हो जाएगा, 18.25 इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, 69 को इस प्रकार 3 भागों में बांटिए कि वे समांतर श्रेणी में हो, अच्छा समांतर श्रेणी में हो, ठीक है, ये लाइन याद रखें, समांतर श्रेणी में हो, तथा उनके दो सबसे छोटे संख्याओं का गुणनफल इतना है। अच्छा 483 किसका किसका गुणनफल हो सकता है? 483 3 से काट देते हैं, 3 से कटेगा, 3 1 जा, 3 6 जा, 3 1 जा, 7 से 7 2 जा 14, 7 3 जा, मतलब कितना आ गया? पहला संख्या 21 हो गया, एक 23 हो गया। अच्छा अच्छा, ये समांतर श्रेणी में है, तो ये सबसे छोटा संख्या 21 है, उसका 23 है, तो तीसरा संख्या कितना 25 हो जाएगा। ये सबका डिफरेंस सेम होना चाहिए, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, समांतर श्रेणी में, एपी वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो क्या पूछा है? अच्छा हाँ, तो हम लोग देख लेते हैं, ये तीनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग को 63, तीनों को सम करने से 63 आ रहा है, 25 23 और 21, 5 3 8 1 9, 9 8 2 69, मतलब हम लोग का सबसे क्या पूछा था, तो कौन कौन सा नंबर होगा? 21 23 और 25 ये नंबर होगा, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इसका एचसीएफ निकालना है, किसका? इसका 56, 140 और 168 का, ठीक है। यहाँ 7 से कट जाएगा, हाँ 7 से कट जाएगा, 7 8 जा, 7 20, 7 2 14, 15 16, 7 4 जा, ठीक है, 4 से कट जाएगा, 4 2 जा, 4 5 जा, 4 6 जा, 2 से कट जाएगा, 2 1 जा, 5 जा, 2 3 जा, ठीक है। हाँ 2 से नहीं कटेगा, 2 से क्या से एचसीएफ निकालना है ना, एचसीएफ निकाल रहे, तो बाकी अब ये 5 प्राइम नंबर आ गया, इसका एचसीएफ कितना आ गया? 7 4 जा 28, 28 उसका एचसीएफ आ गया, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन अपरिमेय है? अपरिमेय, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 16 64 64 का क्यूब रूट, तो हम लोग क्या आ जाएगा? ये 4 आ गया, ये तो परिमेय है, ये कितना आ जाएगा? रूट 64, 8 इंटू 8, 8 8 64, ठीक है। यहाँ भी ये 2 रहता है, सॉरी ये 2 रहता है, ठीक है, यहाँ 2 है, 8 64, तो 8 आ गया इसका, ये तो परिमेय है।
ये कितना हो जाएगा 2 इंटू टू, 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, 16 टू 34, 32 टू 64। ये क्यों इसका इसका 6 अगर निकालेंगे हम लोग कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये भी परिमेय है, ये नहीं आएगा। ये हम लोग का 2√2 आएगा, तो 2√2 तो परिमेय √2 में आ रहा है, मतलब ये अपरिमेय है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोग का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 वर्ष पहले सनी सनीथा साइनी सन सिन सिंथिया सिंथिया की आयु ब्रिटेन की आयु की 3 गुनी अधिक थी। ठीक है, हाँ 15 वर्ष पहले, तो हम लोग 15 माइनस पहले एक को हम लोग ले लेते हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं। देखिए सिंथिया सिंथिया, तो हम लोग इसको बी और ये सी। ठीक है, सी की आयु 15 वर्ष पहले इतना होगा, जो कि बी की आयु 15 वर्ष पहले इतना होगा, इसका 3 गुना था, ये बोला है। ठीक है, ठीक है, उसकी वर्तमान आयु का योग इतना है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, रेशियो से निकालता है, सिखाते हैं आप लोगों को, है ना। ये कितना है, एक था, ये 3 था, अच्छा ये 3 था। क्या है 15 वर्ष पहले सिंथिया की, सिंथिया सी की, हम सी बोल रहे हैं ना, ये थोड़ा वर्ड बहुत खराब है, बोल नहीं पा रहे। सी की आयु बी की आयु से 3 गुना अधिक थी, ये 3 और ये 1 था। 15 वर्ष पहले का है, माइनस का 15 ईयर्स का है ये ला। ठीक है, अभी का क्या तो अभी उनकी वर्तमान आयु का योग 54 54 94 है, 94 अभी है। 15 15 दोनों दोनों है 15, माइनस का 30 हम लोग कर देते, मतलब 64 उस समय का एज था दोनों का मिला के। दोनों में 15 साल ऐड हुआ है, तो दोनों में 15 15 30 माइनस कर दिए तो 64, और मिला के उसमें 4 रेशियो था, 4 का वैल्यू 64 था, एक का वैल्यू कितना था 16। क्या पूछा है, बी की आयु कितनी है, बी की आयु 16 16 और प्लस अभी 15 साल, ये पहले 15 साल पहले का रेशियो है, ये 15 या कितना जाएगा 31, 31 साल अभी की उसकी आयु है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, किसी कक्षा में लड़की और लड़कियों सहित कुल 45 विद्यार्थी है, यदि कुल विद्यार्थियों का 3/5 भाग लड़के हैं, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है। अच्छा, 45 का 3/5 भाग अगर लड़की है, ये लड़के है, तो इसका 2/5 भाग लड़की होगी, टोटल 5 भाग लड़का ये है। 3 अगर लड़का है तो 2 लड़की होगी, तो वही 2/5 कर दिए, तो 5 से 9 बार में, तो 18 टोटल लड़की है। लड़कों की संख्या, अच्छा लड़कों की संख्या पूछा है, 3/5, तो 5 से वही 5 से 9, 9 3 27, 27 लड़कों की संख्या कितनी है, सी नंबर 27। अगला क्वेश्चन, इसको हम लोग को सॉल्व करना है नॉर्मल। देखिए हम लोग कैसे होता है, पहले इसको हम लोग पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, ये दोनों को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 2 प्लस का 6, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 इंटू 5 माइनस का 6 प्लस का 6, तो यहाँ माइनस माइनस हो गया, यहाँ आ जाएगा 8 इंटू माइनस का 1, तो हम लोग आंसर कितना आ गया माइनस का 8, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या होता है, डिवाइड सॉल्व होता है, माइनस का 3 ये है ना, माइनस का 3 डिवाइडेड बाय इतना, हाँ ठीक है, कितना 122 लिख दिए, प्लस 345 लिख दिए, माइनस का 3 116 1016 1116 इंटू 372, 372 से ये कितना बार में कट जाएगा, 3 4 बार में नहीं, 3 3 बार में, 3 बार में कट जाएगा, 3 2 6 7 21 2 और 1 9 10 11, हाँ 3 बार में खत्म हो जाएगा। अरे एक मिनट सॉरी, ये हम लोग का 3 बार में खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का 3 बार में खत्म हो जाएगा, ये 3 से ये माइनस का 1 बचा लास्ट में, कितना आएगा, ये ऑल ओवर मिला के 7 7 6 4 माइनस का 1, तो 466 इसका आंसर हो जाएगा, 466 इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है हम लोग को, चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा 9 6 15 15 और माइनस का 12 3, यहाँ तो 3 आएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 27 माइनस का 3, 27 माइनस का 3 कितना हो जाएगा 27 माइनस का 3 24, तो लास्ट बाहर में 1/2 है, तो 2 से 12 मतलब 72/12 आ रहा है लास्ट में, 72/12 कितना होता है 72/12 6 आंसर आ जाएगा, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन ये सेट का बहुत इजी पेपर आया था
इसका एलपी का क्या पूछा है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन अभी सीजीएल जो एग्जाम हुआ है पहला शिफ्ट 1 जुलाई का पेपर में, उसका थर्ड शिफ्ट में वाला क्वेश्चन आया था। 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए इस काम को अकेले 15 दिन में खत्म कर रहा, तो बी इस काम को अकेले कितना दिनों में खत्म करेगा। बस यही है, टोटल वर्क हम मान लेते हैं 30 है, तो ये 3 और ये 2, मतलब ए प्लस बी का एफिशिएंसी 3 आ रहा है, ए का अकेले 2 है एफिशिएंसी, तो इसका 1 हो जाएगा, ए का एफिशिएंसी यहाँ 2 है, सही है ना, 2 है, तो ए का बी का एफिशिएंसी इतना हो जाएगा, तो बी मतलब 30 काम एक का एफिशिएंसी करेगा तो 30 दिन लगेगा, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। थैंक यू, जय हिंद सभी को।